कृषि विज्ञान के वैज्ञानिकगण, समस्त यहाँ पर पधारे हमारे किसान भाइयों और तमाम विभागों से जो यहाँ ये स्टॉल लगाए उनका सभी का मैं इस रबी गोष्ठी में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं बताना चाहूँगा ये हमारा 2 दिवसीय प्रोग्राम है। आज गोष्ठी के प्रथम दिन हमारा ये तकनीकी सत्र है जिसमें हम तमाम विभागों की और कृषि में हो रही नई नई तकनीकियों के बारे में जो है जानकारी कृषि वैज्ञानिकों द्वारा और शासन से जो किसानों के कल्याण की जो योजनाएं हैं उनके बारे में अवगत कराएंगे। और इसके अगले दिन यानी कल हमारा एक टूर भी जाएगा जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्वविद्यालय मेरठ में जो है जाएगा और वहाँ पर जो है कृषि के क्षेत्र में औद्यानिक फसलों के क्षेत्र में जो नई नई तकनीकियाँ हैं उनके बारे में किसान भाई वहाँ सीखेंगे। तो ये 2 दिवसीय में कार्यक्रम है, उसी का आज ये पहला दिन है। सम्मानित किसान भाइयों, उतना ही महत्व रखते हैं जितना कृषि। औद्यानिक फसलों के बारे में बात करें, कृषि फसलों से कई गुना अच्छी इनकम देती हैं वो, चाहे वो फूल की खेती हो, सब्जी की खेती हो, मसालेदार फसलों की खेती हो या अन्य जो इसके संवर्गीय कृषि हैं जैसे मधुमक्खी पालन है, उससे भी किसान भाइयों अच्छी आय होती है। हमारे विभाग में भी कुछ शासन द्वारा जो किसानों के कल्याण की जो मुख्य योजनाएं चलाई जा रही हैं उसमें हमारे विभाग में सबसे मुख्य है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसका एक आज यहाँ स्टॉल भी लगा हुआ है। सोनम एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा लगाया गया हुआ है। किसान भाई से विनम्र निवेदन है, यदि वो अपने क्षेत्रों पर ड्रिप या स्प्रिंकलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो आप स्टॉल से भी संपर्क कर सकते हैं या किसी भी कार्य दिवस में हमारे कार्यालय आकर भी संपर्क कर अपना पंजीकरण करवाएं। और जो योजना है इसके अंतर्गत लघु और सीमांत किसानों को 90% और सामान्य किसानों को 80% तक का अनुदान दिया जा रहा है। जनपद का लक्ष्य भी अच्छा है और इस समय पोर्टल भी चल रहा है। आप अधिक से अधिक संख्या में पंजीकरण कराकर इस योजना का भी लाभ ले सकते हैं। औद्यानिक फसलों की बात करें तो उसमें भी अगर आप फसल उगाते हैं, हमारे यहाँ 40% तक का अनुदान विभिन्न जो बागवानी फसलों पर उपलब्ध कराया जाता है। इसके साथ साथ में यदि हमारे भाई लोग जो है पॉली हाउस यानी संरक्षित खेती करना चाहते हैं तो पॉली हाउस के माध्यम से आप फूलों की खेती या खीरा शिमला मिर्च की खेती भी कर सकते हैं और उसमें 50% तक का अनुदान विभाग द्वारा दिया जा रहा है। आप स्टॉल पे भी देख रहे होंगे कि उद्यान विभाग का जो स्टॉल लगा है वहाँ पर हमने पॉली हाउस के भी डेमोन्स्ट्रेशन लगा रखे हैं। उसमें आप शिमला मिर्च है, खीरा है, जरबेरा है, गुलाब है, ये हमारे जनपद में इस समय हो रहे हैं। एक नई खेती जो इस समय है स्ट्रॉबेरी की खेती। हमारे एक बहुत प्रगतिशील किसान हैं पिलाना ब्लॉक के ग्राम सैडवर से हैं राहुल यादव जी, उन्होंने हमारे जनपद में एक नई क्रांति शुरू की है स्ट्रॉबेरी की खेती लगा करके। हमने उनका पूरा सहयोग किया है और वो ड्रिप के माध्यम से खेती कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा है। आगे उनका जो भी फीडबैक होगा हम अन्य गोष्ठी में बताएंगे कि कैसा उनका रिटर्न रहा है इस फसल से, क्योंकि हमारे जनपद में शायद ये पहली बारी खेती स्ट्रॉबेरी की हो रही है और उन्होंने 1 हेक्टेयर में ये फसल की हुई है। आप वहाँ स्टॉल पर देख भी सकते हैं, उनका प्रोडक्ट डिमॉन्स्ट्रेशन के रूप में रखा हुआ है। उसके साथ साथ में किसान भाइयों, जैसे अब रबी का सीजन चल रहा है, आगे जायद का सीजन आएगा, आप लोग तमाम औद्यानिक फसलें करेंगे, चाहे वो सब्जी की हो, मसाले की हो। हमारा बागपत में खेकड़ा और पिलाना जो विकास खंड है ये सब्जी की खेती में थोड़ा आगे है अन्य 4 ब्लॉकों की अपेक्षा। तो इसको ध्यान में रखते हुए ही कृषि विज्ञान केंद्र के परिक्षेत्र में हमारी एक हाईटेक नर्सरी बनाई गई है और वहाँ पर हम तमाम तरह की जो सीजनल सब्जियां होती हैं उनकी पौध तैयार करके किसानों को उपलब्ध कराते हैं। यदि किसान भाई स्वयं अपना बीज देते हैं तो जो भी उत्पादन लागत आती है उसका आधा पैसा यानी 50 पैसे के हिसाब हम उनको उपलब्ध कराते हैं और बीज नहीं देते हैं बुक कराते हैं और उसके आधार पर हम उनको डबल यानी 1 रुपये में पौध तैयार करके उपलब्ध कराते हैं। आगे जायद की जो सब्जियां होंगी उनकी ट्रांसप्लांटिंग शायद लास्ट जनवरी और फर्स्ट वीक फरवरी से शुरू हो जाती है। उनकी इस समय हमारी तैयारी चल रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों से निवेदन है, आप मिर्च, टमाटर, अन्य फसलों जो भी खेती करें उसके लिए पौध अपनी हाईटेक नर्सरी पर बुक करवा दें ताकि उनको समय से हम पौध तैयार करके उपलब्ध करा सकें। तो ये कुछ मुख्य योजनाएं थी, आप लोग इनका समय से बुकिंग करा के लाभ उठाएं।
धन्यवाद। पुनः एक बार आप सभी का इस गोष्ठी में और धार्मिक गोष्ठी में इस प्रांगण में हम हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद।